संस्कृति का जब विकास होगा, माताएं सोचती हैं ये बाबा संस्कृति संस्कृति धर्म धर्म रटते रहता है, हमें अपनी सास से परेशान है, बेटा से परेशान है, हम पैसे से परेशान हैं, मकान नहीं बन रहा, दुकान नहीं चल रही, बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, पड़ोसी से कचकच हो रहा है, हमको ऊपर और बढ़िया बढ़ना है, और ये केवल धर्म संस्कृति भारत इंडस सिविलाइजेशन यही सब बोलता रहता है। क्या करेगा ये? आपके दिल में ऐसी भी बात आती होगी, पर क्या करोगी मां, तुम्हारे साथ भी बड़ा छल हुआ है। जिस चीज से तुम्हारे जीवन में कभी पूर्ण आनंद नहीं आ सकता, तुमको भी उधर ही लगाया गया है, और तुम लगी हुई हो, बड़ी निष्ठावान हो, मां हो, जननी हो, लगी हुई हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन जब कोई सत्पुरुष तुम्हें सज्ञान दे करके कहता है मां तुम्हारे में ही कोई लोपा मुद्रा बैठा है, तुम्हारे में कोई गार्गी बैठी है, यह भारत की गवेषणा है, गरिमा है। महाराज लक्ष्मण की जो पत्नी अर्धांगिनी है, उनका नाम क्या है? लक्ष्मण की अर्धांगिनी का नाम जानते हो? उर्मिला। उर्मिला, गार्गी, लोपा मुद्रा, ये आज तक के भारतवर्ष में सबसे बड़ी ध्यानी और ज्ञानी और योगिनी है। रामदेव बाबा से भी पूछ लेना लोपा मुद्रा कौन है, मिले तो अब पूछ लेना उर्मिला कौन है, तो समझ आएगा तुमको। उर्मिला जैसी ध्यानी आज तक कोई मिला नहीं। अरे श्री राम के कथा में रामचरितमानस लिख दिया गया। मैं तो ये कहता हूँ भगवान राम के इस पूरे वंश में, राम जी के समय में, अगर उन 4 बहुओं में से एक एक बहुओं के ऊपर पूरा ग्रंथ लिखा जाए तो भारत का मंगल हो जाएगा महाराज। कौन श्रुत कीर्ति, कौन मांडवी और कौन उर्मिला, उनके चरित्र को तो लिखा ही नहीं गया, कोई बताया ही नहीं आज तक। केवल उर्मिला जान गए, श्रुतकीर्ति जान गए, मांडवी जान गए। जानकी तो भगवान श्री राम की अर्धांगिनी है, इसलिए प्रकाश भी है उनका, पर इन तीनों बहनों का कोई प्रकाश नहीं है। भारत को इसको भी प्रकाशित करना चाहिए, और है प्रकाश में, तुम्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं, तुम्हें कोई बताने वाला नहीं, फुर्सत किसको है? अब तो रामचरितमानस में भी बैन लगाने की बात चल रही है, तो उर्मिला के विषय में कौन बताएगा तुमको? बताओ। तुम्हारे जीवन में भी वही मस्ती आ सकती है जिनका पति 14 साल के लिए चला गया हो। वो उर्मिला के आंखों में कभी आंसू नहीं आया, बल्कि यूं कहो जब मेघनाथ ने मार दिया शक्तिवाण और हनुमान जी लेने के लिए आए संजीवनी बूटी, और भरत जी ने देखा कि इतना बड़ा कोई राक्षस बंदर जैसा चला जा रहा है, पता नहीं जाकर के युद्ध में कोई नुकसान कर दे, उधर लंका में राम जी के ऊपर गिरा दे कि अयोध्या के ऊपर गिरा दे, तो एक दूरवा निकाल करके संधान करके मार दिया। हनुमान जी इतने ही बलवान थे तो गिर क्यों गए थे? चलो अब मैं एक सवाल तुमसे भी पूछता हूं, बड़े बड़े महा बजरंग बली हनुमान जी। भरत जी ने बाएं हाथ से एक दूरवा निकाला, टन से ऐसे उछाल दिया, हनुमान जी डन्न से गिर गए। और मजे की बात तो ये है, हनुमान जी को भी देखो पता चला, बाद में हनुमान जी से राम जी ने कहा कि आज तुमने मेरे भाई को बचा लिया, आज लक्ष्मण को बचा लिया। बोला हमको पता चल गया। बोला कैसे? बोला जब आपके भाई ने दूरवा मार के मुझे गिरा दिया, उसके बाद भी वो जो पर्वत में ला रहा था वो जस का तस टंगा हुआ था, तो मैं समझ गया मैं तो बहाना हूँ, काम सब श्री राम का है, प्रभु तुम्हारा है। हम तो नीचे गिरे थे, उसके बाद भी पर्वत ऊपर खड़ा था, वो कौन खड़ा करके रखा था? कोई पहली बार थोड़ी गिरिराज जी को उठाया है भगवान श्री कृष्ण ने। रामावतार में भगवान ने अदृश्य रूप में भी उस पर्वत को उठा करके रखा है महाराज। भगवान ही गिरि गोवर्धन को उठाते हैं, भगवान ही कामदगिरि को उठाते हैं। तुम्हारे देह गोवर्धन को उठाने वाले, चलाने वाले भगवान ही हैं और कोई नहीं है, ईश्वरीय। उर्मिला को जगाया गया। हनुमान जी बड़े दुखी होकर के, इमोशनल होकर के, थोड़ा ऐसे ऐसे अश्रु ले करके बोला हम थोड़ा मिलना चाहते हैं उर्मिला जी से, जाकर के भगवान को खबर देंगे कि हम आश्वासन दे के आए हैं। जाके वहाँ देखा वो मस्त ऐसे करके बैठी हुई हैं ध्यान मुद्रा में, जैसे गार्गी और लोपा मुद्रा बैठी रहती हैं। उनके महाराज चेहरे की चमक
उनका प्रकाश दिग दिगंत की ओर प्रकाशित कर रहा है, वो देख करके हनुमान जी चौंक गए। ये कौन है? बोला यही है लक्ष्मण की अर्धांगिनी उर्मिला। अच्छा, इतना तेज, ऐसी तेजस्विता कौन से ब्यूटी पार्लर में जाती हैं? बोला किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाती। इनके ध्यान की, इनके ज्ञान की, इनके योग की चमक है इनके चेहरे पर। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम अपने गुरु के आश्रम में रहते थे, हमारे यहाँ तो साबुन भी नहीं था महाराज, साबुन भी नहीं लगाते थे हम। हमारे यहाँ स्नान 3 वक्त करते, मिट्टियों से, राखों से। पर यह पक्की बात है, उस आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर, मस्तक पर एफुल्जेंस होता था। वो एफुल्जेंस किसी भी क्रीम का नहीं होता था, पाउडर का नहीं होता था, बल्कि दिए हुए गुरु मंत्र के जाप से 45 मिनट 1.5 घंटे तक करते थे और चेहरे पे, ललाट पे चमक हुआ करती थी महाराज। मुझे याद ही नहीं कि कभी किसी ने कुछ लगाया हो। भारत की वो गरिमा है। और मैं भी तुम्हें एक बात कहता हूं मेरी माँ, या जो भी लोग यहाँ सुंदर होने के लिए बैठे हो, पर आपको कहता हूं, किसी गुरु के द्वारा मिले मंत्र पर, भगवान नाम पर अगर प्रतिदिन तुमने 45 मिनट 45 मिनट्स अगर उनका जाप और ध्यान कर लिया, जैसे तुमको वो क्या बोलते हैं, भैंस में लगाते हैं और बोलती गोरी हो जाएगी, क्या नाम है, फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली का जो प्रचार करते हैं, मैं तुम्हें आज भी प्रचार करता हूं, एक तरफ फेयर एंड लवली लगाओ और दूसरी तरफ निष्णात मन से, गुरु के बताए मार्ग से केवल 1 महीने 45 मिनट का ध्यान धरो। अगर फेयर एंड लवली लज्जा करके नहीं भाग गया तो तुम बताना कि फेयर एंड लवली क्या है। तुम्हारे चेहरे पे, मस्तक पर एफुल्जेंस होगा और वो अलग प्रकाश होगा। वो प्रकाश सिर्फ गोरा और काला का बात नहीं है, वो चमक होगी तुम्हारे चेहरे पे, निष्णातता, विद्वता, ईश्वरीय प्रकाश होगा, शांति का प्रकाश होगा। लोग देख के तुम्हें हैरान हो जाएंगे। तुम्हारे घर वाले ही देख करके, क्रोधित आदमी भी आकर के तुम्हारे सामने खड़ा होकर के 1 मिनट में शांत हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा अणु अणु, तुम्हारा परमाणु उस समय चारों तरफ शांति व्याप्त कर रहा होगा।